हेलो स्टूडेंट। तो आज फिर से मैंने कहा कि थोड़ा सा जेईई के ऊपर फोकस करते हैं हम लोग। तो मैंने सोचा कि एक आध जो छोटी छोटी टॉपिक हैं उनके ऊपर क्यों ना क्वेश्चन डाला जाए, है ना। कि स्टूडेंट 5 से 10 मिनट उस टॉपिक को पढ़े और मतलब कि मजा आ जाए बस। कि एक क्वेश्चन जेईई में तो फिक्स उसका नीट में जेईई में। तो आज की टॉपिक जो हम पढ़ने वाले आसान है, मैंने सोचा कि थोड़े से एवरेज स्टूडेंट के ऊपर भी ध्यान दिया जाए। आसान टॉपिक है, उस टॉपिक को हम लोग बोलते हैं डॉपलर इफेक्ट। यानी कि आज की टॉपिक हम लोग डॉपलर इफेक्ट के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। मोस्टली चांसेस रहता है कि अगर वेव मोशन से क्वेश्चन आएगा, वेव मोशन मतलब कि साउंड, और साउंड मतलब लॉन्गिट्यूडनल या ट्रांसवर्स वेव से, तो क्वेश्चंस मोस्टली चांस रहता है कि ऑर्गन पाइप या फिर डॉपलर इफेक्ट। मेरा ये एक्सपीरियंस है कि 80% चांसेस ऐसे रहते हैं कि क्वेश्चंस इस टॉपिक से आता है। तो डॉपलर इफेक्ट आज हम देखेंगे। डॉपलर इफेक्ट बहुत ही आसान टॉपिक होती है। फर्स्टली हम लोग उसका डेरिवेशन देखेंगे कि डेरिवेशन कैसे किया जा सकता है डॉपलर इफेक्ट का। डॉपलर इफेक्ट क्या है? डॉपलर इफेक्ट, आइए भाई डॉपलर इफेक्ट। डॉपलर इफेक्ट डॉपलर ने ऐसा बताया था कि अगर कोई सोर्स है जो साउंड प्रोड्यूस कर रहा है, जैसे मैं सोर्स हूं, मैं साउंड प्रोड्यूस कर रहा हूं, तो मैं अगर साउंड प्रोड्यूस करूंगा तो ऑब्वियसली आप सुनने वाले हो या फिर कोई और ऑब्जर्वर है, तो ऑब्जर्वर को वो साउंड कैसे कैसे ऑब्जर्व हो सकती है। तो उसी इफेक्ट को, जो ऑब्जर्वेशन का इफेक्ट आ रहा है कि ओरिजिनल सुनाई दे रहा है कि पहले जैसा नहीं सुनाई दे रहा है कि कैसे सुनाई दे रहा है, अगर चल रहा है, तो अब इसमें हम लोग जो इस इफेक्ट की बात करते हैं, मोशन की वजह से इफेक्ट आता है कि अगर सोर्स चल रहा है तो कैसा है, और ऑब्जेक्ट ऑब्जर्वर चल रहा है तो कैसा है, क्या फ्रीक्वेंसी ऑब्जर्वर को सुनाई देगी। ठीक है, दूसरी बात। और हाँ, मतलब कि ये इफेक्ट जो भी फ्रीक्वेंसी की ऑब्जर्वेशन का आता है, उसी इफेक्ट को इन्होंने ऑब्जर्व किया और इन्होंने अपना नाम चिपका दिया टैग जिंदगी भर के लिए, डॉपलर इफेक्ट, और हम लोग लेके ढो रहे हैं। चलिए आइए, देरी ना करते हुए, भी एकदम टाइम नहीं है, 5 से 10 मिनट, एक क्वेश्चन एकदम फटाक से 4 नंबर आपका बन जाएगा, चाहे नीट चाहे जेडबल मेंस, है ना। तो जेईई मेंस में भी चांस रहता है कि इससे क्वेश्चन आए, 80% चांसेस रहते हैं इधर से। वेव मोशन का तो दो ही टॉपिक मस्त है, और ऑर्गन पाइप एक है अपने पास, ऑर्गन पाइप लगे हाथ, मैंने ये भी आपको बता दिया। ये दो टॉपिक आपको करना है, किसके लिए? वेव मोशन के लिए। ठीक है, 80% चांसेस ऐसे बनेंगे कि आप क्वेश्चन इस दो टॉपिक से रिफ्लेक्ट कर सकता है, 80% चांस है। तो हमने कहा कि चलो भाई साउंड का एक नगाड़ा ले लेते हैं यहाँ पे, और इस तरह हम लोग उसको बोपू 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 से इस तरह साउंड निकल रहा है। अब हमने कहा कि अगर ये साउंड है तो हम लोग इसकी भी वेलोसिटी के लिए चलते हैं, फटाफट कर रहे हैं, ओनली फॉर द टेक्निकल पर्पस। टेक्निकल पर्पस मतलब कहने का कि एग्जाम पर्पस के लिए है, वैसे भी डेरिवेशन मैं करूंगा, डोंट वरी। तो ये एक साउंड को एमिट करेगा, तो वो साउंड ऐसे ऐसे करके मान लीजिए प्रोपोगेट करके आगे जाता है ना। एक्चुअली साउंड का तो इस तरह नहीं दिखाता प्रोपोगेशन उसका, लेकिन वो भी ऐसे चमी करता है। और यहाँ पे कौन खड़ा है? डीके बॉस खड़े हैं। तो डीके बॉस को ये सुनना है ये कैसे ये आएगा, ये ऑब्जर्वेशन इसका। तो हमने कहा कि इसकी फ्रीक्वेंसी हम लोग जो लेते हैं वो न्यू नॉट ले लेते हैं। क्या लेते हैं? न्यू नॉट, है ना। और इसकी वेव की वेलोसिटी को v ले लेते हैं। क्या लेते हैं? वेव की। और वेलोसिटी ऑफ सोर्स क्या लेते हैं? साउंड सोर्स की वेलोसिटी को, और v नॉट हम लोग लेते हैं ऑब्जर्वर की वेलोसिटी। अभी नॉर्मल कंडीशन है, ये भी रुका हुआ है, ये भी रुका हुआ है, तो ये ऑब्वियसली जो फ्रीक्वेंसी प्रोड्यूस करेगा वो फ्रीक्वेंसी सुनने वाला है ना। लेकिन कंडीशन इफेक्ट की कैसे आती है वो देख लीजिए आप। इफेक्ट की कंडीशन ऐसे आती है कि मान लीजिए कि अगर ये चलना स्टार्ट किया इधर की तरफ, है ना, सोर्स इधर की तरफ चलना स्टार्ट किया, तो आपको ऐसा तो फील आ जाएगा। वो चीज को अभी हम लोग समराइज करके देखेंगे, डोंट वरी। लेकिन ये केस कैसे बनेगी कि जब ये इधर की तरफ चलना स्टार्ट करेगा, तो क्या ये ऐसे ऐसे मतलब ये आगे की तरफ मतलब कि उसको बढ़ता हुआ मिलेगा, है ना। यानी कि क्या, अगर हमको फ्रीक्वेंसी अब इसको ऑब्जर्व करनी है फ्रीक्वेंसी, तो वो फ्रीक्वेंसी कैसी ऑब्जर्व होगी? यानी कि हम लोग उसको बोल देंगे न्यू ऑब्जर्व, ऑब्जर्व, है ना। क्या बोल देंगे? ऑब्जर्व, ऐसे, है ना, इज इक्वल्स टू, क्या ये जो होता है 1 बाई टाइम पीरियड होता है, तो 1 बाई टाइम पीरियड कैसे आ सकता है? 1 बाई टाइम पीरियड इज इक्वल्स टू वेलोसिटी डिवाइड बाय लैम्डा, है ना, वेलोसिटी डिवाइड बाय लैम्डा।
यानी कि v ऑब्जर्व जो हो रहा है और डिवाइड बाई लैम्डा ऑब्जर्व। ठीक है, ऐसा कर सकते हैं, या ऐसे भी आप कर सकते हो, एपियर भी आप ले सकते हो। ठीक है, दोनों ले सकते हो, जो भी आपको है ना, जो रिलेटिव आपको मिले वो करना है। तो लैम्डा इस कंडीशन में क्या आपको दिखेगा, लैम्डा एपियर जो दिखेगा वो क्या दिखने वाला आपको, क्या वो लैम्डा जो एपियर्ड है वो, अच्छा पहली बात तो आपको क्या करना है कि लैम्डा एपियर्ड जो अपने पास आ रहा है, लैम्डा एपियर्ड, तो वो लैम्डा एपियर्ड ये v वेलोसिटी से इधर की तरफ मूव कर रहा है, v वेलोसिटी से आगे की तरफ मूव कर रहा है, यानी कि लैम्डा एपियर्ड जो अपने पास लिखना है वो क्या लिखना चाहिए कि ये सोर्स आगे की तरफ जा रहा है, तो क्या वो ओरिजिनल में से उसको माइनस कर देगा, है ना, जो उसका लैम्डा पहले का रहेगा, तो क्या हम लोग उसको माइनस में इस तरह लिख सकते हैं क्या कि vs माइनस v, सॉरी v इसके लैम्डा को जो एपियर्ड वाला आएगा तो हम लोग इसको लिखेंगे लैम्डा नॉट माइनस क्या लिखेंगे vs, इसका ये यही एक्चुअली ये इफेक्ट इसके ऊपर लैम्डा के ऊपर यही डाल सकते हैं ना, तो क्या लिखेंगे उसको vs डिवाइड बाई किससे, मतलब कि वो कितने से जा रहा है, ये है ना, तो वो कितना है अपने पास, ये है v, है ना, कितना है v है। तो अच्छा ये बताइए आप मेरे को एक्चुअली है क्या है, कितना डाल रहा है वो डाल रहा है न्यू नॉट ऐसे करके। ठीक है, तो ये अपने पास आ गया, तो ये लैम्डा नॉट माइनस vs वेलोसिटी ऑफ सोर्स डिवाइड बाय ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी, क्योंकि वेलोसिटी डिवाइड बाय फ्रीक्वेंसी, वेलोसिटी डिवाइड बाय फ्रीक्वेंसी जो होता है, यानी कि हम लोग क्या बात कर रहे हैं दोस्तों इसमें, यानी कि 1/t है, तो v into s ये डिस्प्लेसमेंट बनेगा, यानी कि लैम्डा जो इसमें से माइनस हो जाएगा। अब क्या कंडीशन है, ये लैम्डा एपियर्ड है अपने पास, तो इसको अगर हम लोग थोड़ा सा आगे और प्यार से सॉल्व करने वाले हैं तो लैम्डा नॉट न्यू नॉट माइनस vs डिवाइड बाय न्यू नॉट ये आने वाला है ना। अब क्या यही वाला फॉर्मूला हम लोग यहाँ पे ले जाकर रख देंगे, तो न्यू ऑब्जर्व जो होगा ऑब्जर्वर को, न्यू ऑब्जर्व जो होगा ऑब्जर्वर को, वो कितना आएगा बेटा, वो आ जाएगा v ऑब्जर्व, तो v ऑब्जर्व जो हो रहा है वो तो अपने पास नॉर्मल ही है ना, ये जो ऑब्जर्व हो रहा है अपने लिए, लेकिन लैम्डा ऑब्जर्व यानी कि ये v आ जाएगा डिवाइड बाई v ही है अपने पास, है ना, ऑब्जर्वर से इसका रिलेशन वो तो चेंज ही नहीं हो रहा है। अब डिवाइड बाई लैम्डा ऑब्जर्व या फिर एपियर्ड जो है वो क्या है, वो ये है हमारे पास, ये भी हमने निकाल के रखा है, तो ये आ जाएगा लैम्डा नॉट न्यू नॉट माइनस vs, है ना, और मल्टीप्लाइड विद न्यू नॉट ऐसे। अब हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं, ये लैम्डा नॉट इनटू न्यू नॉट को क्या हम लोग, ये लैम्डा नॉट मतलब डिस्टेंस हो गया, न्यू नॉट मतलब फ्रीक्वेंसी, तो डिस्टेंस बाय फ्रीक्वेंसी, क्या डिस्टेंस बाय फ्रीक्वेंसी जो होता है वो होते हैं लैम्डा, यानी सॉरी लैम्डा नॉट और न्यू नॉट ये होता है वेलोसिटी, तो यहाँ वेलोसिटी लिख सकते हैं, और ये क्या है स्टैंडर्ड लैम्डा है, यानी कि ओरिजिनल की कंडीशन की, और ये न्यू नॉट है, तो यानी कि ओरिजिनल वाला v को वहां पे लिख देंगे, यानी कि क्या आ जाएगा न्यू ऑब्जर्वर जो आएगा अपने पास, न्यू ऑब्जर्व या फिर एपियरेंट एपियर्ड जो होगा वो क्या आएगा, v डिवाइड बाई v माइनस vs और न्यू नॉट ये आ जाएगा। ठीक है, अब यही कंडीशन हम लोग उल्टी अगर कर देते हैं, हम लोग इस तरह मतलब कि क्या करना है कि अगर ये इधर की तरफ भागे तो ये ऐसे आएगा, तो क्या है यहाँ पे प्लस हो जाएगा, लैम्डा बड़ा होगा, है ना, इसमें लैम्डा छोटा हो जा रहा है एपियर्ड वाला लैम्डा नॉट से, क्योंकि ये आगे की तरफ जाएगा, है ना, ऐसे ऐसे फेंकते फेंकते, मान लीजिए कोई चीज ऐसे ऐसे फेंकते फेंकते आगे जाए, है ना, चलते चलते रुक के फेंके फर्क आएगा ऑब्वियसली, तो लैम्डा नॉट क्या हो जाएगा कम, जब ये दूर की तरफ भागेगा तो लैम्डा स्ट्रेच होगा, एक्सटेंड होगा, बड़ा होगा, तो लैम्डा एपियर्ड इस वाली कंडीशन में क्या आ जाएगा, लैम्डा एपियर्ड जो आ जाएगा वो आ जाएगा लैम्डा नॉट प्लस vs डिवाइड बाई न्यू नॉट, है ना, तो फिर से ये वैल्यू यहाँ पे रख देंगे, तो क्या हमारा कहने का मतलब ये है ऐसा कुछ, यानी कि ये वाली केस कब है, when source is moving, when source source is moving, ठीक है, जब सोर्स मूव करेगा तब की कंडीशन ये है। अब हमको क्या करना है,
अब हमने कहा कि भाई एक काम करो, एक काम आप इसको तो नोट कर लीजिए, मैं मिटाता हूं। यानी कि हमको क्या निकालना है, न्यू अपियरेंट या फिर न्यू ऑब्जर्व बाय ऑब्जर्वर ऑलवेज। अब ध्यान दीजिए, इसमें डेरिवेशन में ज्यादा टाइम नहीं लेंगे, हम लोग कॉन्सेप्ट के ऊपर आएंगे कि गंवार आदमी भी कैसे डॉपलर को सीख सकता है। तो यानी कि कहानी अब ऊपर वाली कंडीशन में ऐसी आ जाएगी, जब हम लोग ऊपर के लिए करेंगे, यानी कि वी ऑब्जर्व्ड, है ना, तो वी ऑब्जर्व्ड या फिर वी अपीयर्ड जो होगा, अब वो कंडीशन हम लोग अब जनरल वाला लिखते हैं। तो हमारे पास न्यू अपीयर्ड है ना, ठीक है, न्यू अपीयर्ड इज इक्वल्स टू क्या, या फिर इसको ऑब्जर्व भी बोलते हैं, आप जो भी बोलना है मैं लिख दे रहा हूं क्योंकि आपको थोड़ा सा कन्वीनियंट लगे। तो इसकी वैल्यू कितनी है भाई, वी अपीयर्ड डिवाइड बाई क्या है, लैम्डा अपीयर्ड, लैम्डा अपीयर्ड। तो लैम्डा अपीयर्ड की दोनों केस हमने देख ली। देखो जब अगर ये इधर की तरफ चलेगा, अच्छा ये बताओ, तुम किसी बस, कोई बस है, कोई हॉर्न बजा रही है, वो हॉर्न बजा के तुमको बुलाना चाहती है, तो तुम दौड़ के सुनो, चल के सुनो, लेट के सुनो, फैल के सुनो, चाहे जैसे सुनो, उससे उसके लैम्डा के ऊपर आप फर्क नहीं डालोगे एक्चुअली, है ना। तो लैम्डा के ऊपर उसके फर्क आप नहीं डाल सकते हो, आप रिलेटिव मोशन वेव के साथ कर सकते हो। यानी कि अगर आप v नॉट इधर की तरफ आओगे तो जल्दी और सुनाई देगा। तो इन दोनों में ऑब्जर्व्ड वेलोसिटी जो आएगी या फिर अपीयर्ड वेलोसिटी जो आएगी वो क्या आएगी, इस कंडीशन में प्लस आ जाएगी, यानी कि v प्लस वी नॉट डिवाइड बाई, अगर ये रुका हुआ है, सोर्स रुका हुआ है, तो ऑब्वियसली सोर्स की वेलोसिटी जीरो हो जाएगी और ये इनटू न्यू नॉट आ जाएगी, ऐसे कंडीशन। तो हम लोग जनरल फॉर्मूला लिख ले, अगर अब यही दूर जाएगा तो वेलोसिटी सेम डायरेक्शन में, तो माइनस आ जाएगा। जनरल फॉर्मूला फटाक से लिख देते हैं, हम लिखते हैं इसको न्यू अपीयर्ड ऑब्लिक ऑब्जर्व्ड इज इक्वल्स टू क्या, वी अपीयर्ड डिवाइड बाय लैम्डा अपीयर्ड, है ना, इज इक्वल्स टू v प्लस माइनस वी नॉट डिवाइड बाई v प्लस माइनस vs। ठीक है, बहुत लोग इधर प्लस माइनस नहीं माइनस प्लस लिखते हैं, लेकिन मैं ऐसा नहीं लिखता हूं, मैं आपको कारण बताऊंगा। दिस इज द जनरल फॉर्मूला, यही क्या है अपने पास, ये जनरल फॉर्मूला आता है और इसी के ऊपर अब हम लोग करने वाले हैं क्वेश्चन, जनरल फॉर्मूला है। ठीक है, अब हम लोग ज्यादा टाइम ना लेते हुए भी हम लोग फटाक से एक कॉन्सेप्चुअल चीज के ऊपर आते हैं और उसको देखते हैं कि कैसे क्या होता है। देखो इसमें क्वेश्चन, रिफ्लेक्शन वाला क्वेश्चन बहुत फेमस है, रिफ्लेक्शन वाला क्वेश्चन बहुत फेमस है इसमें, कि एक कार है जो वॉल से टकराती है, ऐसे आती है ना। तो अपने पास फॉर्मूला ये आ गया है, ठीक है। इसमें टोटल की टोटल अपने पास 9 केस बनने वाले हैं। कितनी केस बनने वाली, टोटल 9। देखो आंख फोड़ के देखो, इधर देखो, v प्लस माइनस, ये तो आपको एक दिख रहा है कि इसको प्लस लिया, इसको एक काम करें प्लस कर दिया हमने ऐसे करके। तो अब हमारे पास कंडीशन क्या है, एक हम लोग बनाते हैं सोर्स, एक हमने बनाया, इसको सोर्स बना लिया और इसका वेव इस तरह जा रहा है। वेव की डायरेक्शन ऑलवेज किधर रहेगी, ऑलवेज टुवर्ड्स ऑब्जर्वर, है ना, टुवर्ड्स ऑब्जर्वर, ऑब्जर्वर इधर है तो वेव इधर आएगी। डजंट मैटर, हम ये नहीं करेंगे वेव इधर नहीं प्रोपेगेट करेगी, लेकिन यार ऑब्जर्वर ही तो है कि जो फ्रीक्वेंसी में इफेक्ट बताएगा कि मुझे फ्रीक्वेंसी दूसरी मतलब कि ऑब्जर्व हो रही है ना, ड्यू टू वेलोसिटी की वजह से, और इधर ऑब्जर्वर है, चाहे जिधर भागे वेव इसको दौड़ाएगी, ये आप मान के चलो वेव इसको दौड़ाएगी चाहे जिधर जाए वो। दिस इज द वी, आइए वी एस एंड ये वी नॉट। अब हम लोग इसमें सारी की सारी कंडीशंस देखते हैं। अब मानिए इसमें हमने पहली कंडीशन ले ली, दोनों रुके हुए, तो न्यू ये अपीयर्ड जो है या फिर न्यू डैश इसको कहते हैं, एक और अच्छा बनेगा, न्यू डैश जो है ये न्यू नॉट के इक्वल हो जाएगा। न्यू नॉट मतलब ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी। लेकिन अगर मैंने कहा कि ये चल रहा है और किधर जा रहा है, ऑब्जर्वर की तरफ जा रहा है, तो आपको ऐसा क्या लगता है, हम लोग कंडीशन ले लेते हैं, हम लोग चलते हैं ट्रेन और प्लेटफॉर्म पे। प्लेटफॉर्म के ऊपर जब हम लोग जाएंगे तो हमको क्या देखने को मिलेगा, हमको देखने को मिलेगा कि यार ट्रेन रुकी हुई है, वो हॉर्न बजा रही है, रुकी हुई नहीं, ट्रेन जा रही है, ट्रेन मूवेबल है ना, क्योंकि सोर्स को हमने मूव किया है और मैं प्लेटफॉर्म पे रुका हुआ हूं और ट्रेन क्या कर रही है, मेरी तरफ ही आ रही है, यानी कि मैं प्लेटफॉर्म पे रुक के मैं उस ट्रेन का इंतजार कर रहा हूं, वो हॉर्न बजाते हुए आ रही है। तो क्या धीरे धीरे आपको उसकी फ्रीक्वेंसी जो ऑब्जर्व होगी वो ज्यादा होगी कि कम होगी, ऑब्वियसली नजदीक आएगी तो कान फटने लगे, फटना मतलब कि तेज हो गया, तेज होगा तो कैसे होगा, ऑब्वियसली हमारे पास हम रुके हुए हैं तो ये v नॉट है,
ये तो क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो हमारे पास केस कौन सी बन रही है, ये वाली बन रही है ना नीचे, यानी कि ऊपर फॉर्मूला बन गया v इंटू न्यू नॉट डिवाइड बाई v प्लस माइनस वी एस। अब ये कैसे, बहुत स्टूडेंट कंफ्यूज रहते हैं, कुछ करना ही नहीं बेटा, आपको ये देखना है बस कि अभी हमने ऐसे लॉजिकली देखा कि धीरे धीरे फ्रीक्वेंसी अपने को ज्यादा सुनाई देगी। ज्यादा कैसे हो सकता है, यानी कि ये न्यू डैश जो है, न्यू डैश, इसको हम लोग न्यू डैश भी लिख देते हैं, ये जो न्यू डैश है अपना, ये ज्यादा कैसे हो सकता है, ये ज्यादा वैसे हो सकता है कि जब जितना कम डिनोमिनेटर होगा, क्योंकि न्यूमरेटर में तो v हो गया है, डिनोमिनेटर कम कैसे हो सकता है, प्लस से कि माइनस से, यानी कि ये न्यू डैश ज्यादा तब होगा कि जब डिनोमिनेटर कम होगा। डिनोमिनेटर कम तब होगा कि जब हमारे पास v माइनस वी एस होगा, ना कि v प्लस वी एस होगा। ठीक है, तो क्या कर देंगे, v प्लस v माइनस वी एस, है ना, तो यानी फॉर्मूला इसके लिए क्या आ जाएगा, v न्यू नॉट डिवाइड बाई v माइनस वी एस आ जाएगा। ठीक है, सारी चीजें हम बोल बोल के ही बता रहे हैं। दूसरी केस इसमें क्या आ जाएगी, दूसरी केस आएगी कि मान लो कि ये ट्रेन आई, मेरे को ये ट्रेन नहीं पकड़ना था, वो ट्रेन जा रही है हवा में जाते हुए, है ना, कि भाई और पैसेंजर हो तो आ जाओ, तो मैं रुका हूं कि नहीं, मैं तो रुका ही रहूंगा, मेरी ट्रेन ये नहीं, मैं दूसरी ट्रेन में जाऊंगा। तो वो ट्रेन आगे की तरफ जाएगी, तो वो हॉर्न बजाते हुए आगे की तरफ जाएगी, तो आपको धीरे धीरे हॉर्न कम सुनाई देगा, यानी फ्रीक्वेंसी कम सुनाई दे रही है, यानी फ्रीक्वेंसी कम ऑब्जर्व हो रही है। तो कम कैसे हो सकता है नीचे, यानी कि फाइनली अगर ये डेटा, ये न्यू डैश न्यू अपीयर्ड, अगर आपको कम करना है तो कम कैसे कर सकते हो, डिनोमिनेटर को बढ़ा दो, तो डिनोमिनेटर को बढ़ाने के लिए v प्लस वी एस कर देंगे, है ना। एकदम मतलब कि इलिटरेट आदमी भी है ना, जिसको सिर्फ फ्रैक्शन के नॉलेज है ना, वो भी डॉपलर कर सकता है, फ्रैक्शन का नॉलेज होना चाहिए बस। अब ये वाला केस आ गया, अब इसको अगर हम लोग चलाएंगे, इधर की तरफ चलाएंगे, मान लो कि क्या ट्रेन रुकी हुई है प्लेटफॉर्म पे, रुक के हॉर्न बजा रही है, बुला रही है मुझे, और मैं दौड़े दौड़े उसकी तरफ जा रहा हूँ, दौड़े दौड़े तो मैं उसकी तरफ जाऊंगा, तो धीरे धीरे मुझे, मैं ट्रेन के करीब जाऊंगा, धीरे धीरे मुझे ज्यादा आवाज सुनाई देगी, है ना, आवाज या फिर फ्रीक्वेंसी ऑब्जर्व होगी। तो अभी वो तो ट्रेन तो रुकी हुई है, तो ये तो जीरो हो जाएगा, क्योंकि सोर्स जो है वो रुका हुआ है, तो वेलोसिटी ऑफ सोर्स क्या हो जाएगा, जीरो, नीचे सिर्फ v बच जाएगा। अब ऊपर की कहानी है, तो ज्यादा सुनाई देने के लिए ऊपर प्लस करें कि माइनस, प्लस कर दें। और अगर हम यही काम, हम ट्रेन से उतरे और ट्रेन से हम जा रहे हैं और ट्रेन हॉर्न प्लेटफॉर्म पे रुक के बजा रही है, तो क्या होगा इस कंडीशन में, हम जैसे जैसे दूर की तरफ जाएंगे, सोर्स ये है, सोर्स रुका हुआ है, हम दूर जा रहे हैं इधर की तरफ, तो हमको धीरे धीरे फ्रीक्वेंसी कम सुनाई देगी। कम करने के लिए क्या करेंगे, v माइनस वी नॉट कर देंगे। एकदम सिंपल मेथड है, आपको लॉजिकली जाना ही नहीं, लॉजिकल भी मैंने बताया, सॉरी मैथमेटिकल जाना ही नहीं है कि इस फॉर्मूले से आपको जाने की जरूरत। अब हमने क्या कहा कि हमने कहा कि दोनों चल रहे हैं भाई, अब दोनों चल रहे हैं कि vs भी होगा, v नॉट भी होगा। अब कैसे, हमने कहा कि ये इधर आ रहे हैं और ये इधर जा रहे हैं, तो दोनों एक दूसरे की तरफ आ रहे हैं, यानी कि दोनों फ्रीक्वेंसी को ज्यादा करने में दोनों कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि सुनना इसको, ये भी दौड़ के इधर आ रहा है, तो इसको और इसकी वजह से तो तेज सुनाई देगी, लेकिन ये भी इसकी करीब उतनी ही तेज से आ रहा है, तो मतलब कि इफेक्ट और बढ़ गया ना, दोनों की तरफ से मैक्सिमाइज हो गया, तो इसी को बोलते हैं मैक्सिमम कंडीशन। तो मैक्सिमाइज करना है, इस फॉर्मूले को मैक्सिमाइज करना है, तो क्या करोगे आप, नीचे छोटा ऊपर बड़ा, तो नीचे छोटा ऊपर बड़ा, यानी कि न्यू मैक्सिमम, है ना, न्यू डैश मैक्सिमम की वैल्यू कितनी आ जाएगी, v प्लस वी नॉट डिवाइड बाई v माइनस वी एस, ये इनटू न्यू नॉट, ये वैल्यू आ जाए, ये मैक्सिमम की वैल्यू। अब यही कंडीशन उल्टा कर दे, एक इधर जा रहा है और एक इधर जा रहा है, तो क्या ये मिनिमम कंडीशन, दोनों दूर भाग रहे हैं, मिनिमम कंडीशन, यानी कि वो क्या आ जाएगा, न्यू मिनिमम की वैल्यू कितनी आ जाएगी, वो आ जाएगी v माइनस क्या है, मिनिमम क्या कर, ऊपर माइनस कर दे और नीचे प्लस कर दे, मैथमेटिकली भी देख लो आप, ऊपर क्या कर दे माइनस, मिनिमम कैसे हो सकता है, ये फॉर्मूला मिनिमम कैसे हो सकता है, ऊपर माइनस नीचे प्लस, है ना, ऊपर माइनस नीचे प्लस, डिवाइड बाई v प्लस वी एस, और ये क्या है, ये मिनिमम का, ये मिनिमम फ्रीक्वेंसी ऑब्जर्व्ड बाय द ऑब्जर्वर है, ये केस आ गया। अब बहुत ऐसा होता है कि दोनों एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं, दोनों एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं, तब क्या करोगे भाई, ये तो इसको सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन ये क्या कर रहे हैं, अपोज कर रहे हैं, तब क्या कहानी ऐसी होगी कि आपके पास सोर्स जो है वो क्या करना चाहता है, सपोर्ट करना चाहता है, तो v माइनस वी एस कर देंगे, क्योंकि ये इफेक्ट को बढ़ाना चाहता है, और ये क्या करना चाहता है भाई, ये
ये इफेक्ट को खराब करना चाहता है तो ऊपर भी माइनस कर देंगे, है ना। और अब रही बात रिलेटिव की, तो रिलेटिव से भी इस क्वेश्चन को देखा जा सकता है। कैसे रिलेटिव से देखा जा सकता है कि हमको एक्चुअली ये रिलेटिव ही है, ये रिलेटिव वेलोसिटी ही एक्चुअली लिखा गया है, रिलेटिव वेलोसिटी का इफेक्ट है सब। अगर आप देखें तो ये ऊपर वाला जो है ये किसका है, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ वेव, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ wave with respect to observer, relative velocity of wave with respect to source। एक्चुअली हमको ऑब्जर्व किसको करना है, साउंड के वेव को ना, साउंड को ना, तो साउंड की वेलोसिटी से इफेक्ट तो आएगा अपने पास, तो वही तो आ रहा है ना। ये देखो तो v प्लस माइनस वी एस है ना, vs। अब इसके बाद यानी कि रिलेटिव वेलोसिटी अगर हम लोग देखेंगे तो ये देखो ये इधर जा रहा है, ये भी इधर जा रहा है, तो यानी कि ये दोनों कैसे होंगे, माइनस होंगे। ये इधर जा रहा है, ये भी इधर ही जा रहा है, वेव भी इधर ही जा रही है और ये भी इधर ही जा रही है, तो इसकी वेलोसिटी इसके रेस्पेक्ट में तो क्या लिखेंगे, v माइनस वीएस लिखेंगे। और अब हम लोग इसकी वेलोसिटी इसके रेस्पेक्ट में, तो इसकी वेलोसिटी इसके रेस्पेक्ट में भी v माइनस वी नॉट लिखेंगे। तो फॉर्मूला दोनों एक ही डायरेक्शन में जाने के लिए क्या हो जाएगा, v माइनस वी नॉट डिवाइड बाय v माइनस वीएस, है ना, इनटू न्यू नॉट इज इक्वल्स टू न्यू डैश आ जाएगा। ये फ्रीक्वेंसी आ जाएगी सेम डायरेक्शन के लिए, किसके लिए, सेम डायरेक्शन के लिए। तो ये सारी केसेस है आपके लिए, आपके सामने सब कुछ लिखा हुआ है, मैक्सिमम मिनिमम भी लिख दिया मैंने। अब ये पूरा डॉपलर, इतना ही डॉपलर है, इतने मिनट में आपको डॉपलर मैंने बताया। यानी कि आप अगर टेक्निकली चले तो लॉजिकल भी मैंने बताया, कैसे ज्यादा कैसे कम। आप सोर्स से दूर जा रहे हो, आप सोर्स की तरफ आ रहे हो, सोर्स आपकी तरफ आ रहा है, सोर्स आपसे दूर जा रहा है, दोनों रुके हुए, दोनों एक ही डायरेक्शन में जा रहे हो, दोनों अपोजिट डायरेक्शन जा रहे हो, है ना। तो ये कंडीशन सारी है अपने पास, तो उससे हम लोग देख सकते हैं कि न्यू डैश की वैल्यू कितनी आने वाली है। अब हम लोग इसका एक फेमस क्वेश्चन करते हैं जो आता है रिफ्लेक्शन वाले केस में। किसमें आता है, रिफ्लेक्शन वाले में। तो मैं उस चीज को आपको बता के रखता हूं कि रिफ्लेक्शन वाले केस में कैसे हम लोग क्वेश्चंस को करते हैं, है ना। तो हमने कहा बहुत सारे इसमें आईआईटी जेईई में भी क्वेश्चंस आए हुए हैं, है ना। लास्ट टू लास्ट ईयर भी आईआईटी जेईई में क्वेश्चन आया था, लास्ट टू लास्ट के लास्ट सेशन 2017 में। हाँ अब देखिए, चलिए अब मैं आपको इसमें सिखाने जा रहा हूँ रिफ्लेक्शन का केस। तो एक कार है ना, कार। अब ये कार जो है ये न्यू नॉट की फ्रीक्वेंसी प्रोड्यूस कर रही है। इसके पास मान लीजिए कि vs एक वेलोसिटी है, vs ले लेते हैं, है ना। क्या डेटा लेंगे, कैलकुलेट करना पड़ेगा, है ना। और यहाँ पे एक वॉल है, तो वॉल से टकरा के जो कार ड्राइवर को आवाज सुनाई देगी, कार ड्राइवर को आवाज सुनाई देगी, वो कितनी फ्रीक्वेंसी ऑब्जर्व करेगा, वो कौन सी, जो टक्कर करके आएगी। तो क्या है भाई, अभी ये हॉर्न ब्लो कर रहा है, यानी कि यही कौन हो गया, सोर्स, और ये कौन हो गया, ऑब्जर्वर। वॉल क्या हो गया, ऑब्जर्वर, ठीक है। और ये क्या है, रुका हुआ है, तो वी नॉट की वैल्यू 0 हो गई। यानी कि फॉर्मूला क्या है, न्यू डैश इज इक्वल्स टू v प्लस माइनस वी नॉट डिवाइड बाय v प्लस माइनस vs इनटू न्यू नॉट। खत्म कहानी, हो गई। ये तो 0 है तो ऊपर आ जाएगा डिवाइड बाय v प्लस माइनस vs। अच्छा ये बताओ कि अब इसमें लॉजिकली पहले देख लेते हैं, लॉजिकली देखते हैं। लॉजिकली देखा कि भाई सोर्स है, ऑब्जर्वर की तरफ जा रहा है, यानी कि फ्रीक्वेंसी न्यू डैश जो है वो ओरिजिनल से ज्यादा आनी चाहिए, है ना। बढ़ेगी तो बढ़ेगी, तो कैसे बढ़ेगी, बढ़ेगी तो कैसे बढ़ेगी, वो ऐसे बढ़ेगी कि जब हम लोग डिनोमिनेटर को क्या कर दें, छोटा कर दें, डिनोमिनेटर को छोटा कर दें, तो यानी कि ये वैल्यू कैसे आ जाएगी इसमें। हम लोग इसको अगर लिखेंगे तो डायरेक्ट यहीं पे लिख देता हूं, यानी छोटा कैसे हो सकता है, माइनस करके छोटा हो सकता है, ये न्यू डैश आ जाएगा इस केस में। ये न्यू डैश आया अभी हमने कहा कि ये फ्रीक्वेंसी इसको सुननी है, ठीक है। अब क्या कंडीशन बनेगी यार, अब तो कंफ्यूज कर दिया। अभी ये कौन हो गया, इससे रिफ्लेक्ट होके जा रहा है, मतलब कि इसका रिफ्लेक्शन वाला साउंड ये सुनेगा, ये ऑब्जर्व करेगा, तो ये कौन हो गया, ये सोर्स हो गया। अभी सोर्स की वेलोसिटी 0 होगी, ध्यान देना है, आपको कंफ्यूज नहीं होना है। यहां पे डैश ले लेना चाहिए तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अभी जो पहले ये था, ये सोर्स था, अभी वो v नॉट हो जाएगा और वो सोर्स की तरफ जा रहा है, और सोर्स अभी रुका हुआ है, ध्यान दो, सोर्स अभी क्या है, रुका हुआ है। यानी कि अब फॉर्मूला जो बनेगा, ये तो न्यू डैश है, ये कौन ऑब्जर्व कर रहा है, ये वॉल ऑब्जर्व कर रही है, और वॉल जो रिफ्लेक्ट करेगी साउंड वो यही
ये फ्रीक्वेंसी का साउंड रिफ्लेक्ट करने वाली है। अब क्या है, अब हम लोग न्यू डबल डैश देखेंगे। न्यू डबल डैश की वैल्यू क्या आएगी कि भाई इधर से रिफ्लेक्ट करेगा तो ये सोर्स बन गया, तो सोर्स 0 है, यानी कि नीचे तो सिर्फ v आ जाएगा ना, ये 0 है तो नीचे सिर्फ क्या आ जाएगा, v आ जाएगा। और ऊपर जो पहले सोर्स था वो ऑब्जर्वर बन गया है, और वो किधर जा रहा है, इधर की तरफ जा रहा है। तो ऊपर वाले इफेक्ट को क्या करना है, बड़ा करना है कि माइनस, ये इधर जा रहा है वॉल की तरफ तो ज्यादा सुनाई देगा, ज्यादा सुनाई देगा तो ऊपर प्लस कर देते हैं, तो v प्लस vs। ध्यान देना इस चीज को कि अभी भी ये जो पहले सोर्स था तो उसकी वेलोसिटी vs थी, और अभी ऑब्जर्वर बना है तो बस उसका फेज चेंज हुआ, ऑब्जर्वर से सोर्स बना है, वेलोसिटी तो उसकी वही है, तो वही लिखना पड़ेगा। और ये इनटू न्यू डैश, न्यू डैश, न्यू डैश उसने ऑब्जर्व किया ना, तो v डिवाइड बाई v माइनस vs इनटू न्यू नॉट, है ना, v से v कैंसिल हो गया, तो न्यू डबल डैश की वैल्यू जो आ गई v प्लस vs डिवाइड बाई v माइनस vs आएगी, ठीक है, और इनटू न्यू नॉट। ये रिफ्लेक्शन का क्वेश्चन है, फेमस क्वेश्चन है, बहुत सारा आता रहता है, तो ऐसे भी कॉन्सेप्चुअली आप बहुत सारे क्वेश्चंस कर सकते हो। वीडियो को ज्यादा लंबी नहीं बनाना है, आप और भी टर्म्स के बहुत सारे क्वेश्चंस को देख सकते हो, कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली है, ठीक है। तो ये रहा फॉर्मूला आपका, न्यू डैश इज इक्वल्स टू v प्लस माइनस v नॉट डिवाइड बाय v प्लस माइनस vs इनटू न्यू नॉट, दैट्स इट। और 4 नंबर 80% चांस है कि रिफ्लेक्ट होगा ही होगा। नोट कर लो आप डॉपलर इफेक्ट, यही डॉपलर इफेक्ट सेम इफेक्ट आपका कैसा डालता है, सेम इफेक्ट आपका डालता है लाइट्स के लिए, लाइट्स के लिए, एंड लाइट्स के लिए भी ऐसे ही डॉपलर इफेक्ट के क्वेश्चंस को किए जाते हैं। इसमें और भी बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, मैं एक आईआईटी का ही क्वेश्चन आपको बताता हूं। आईआईटी का एक क्वेश्चन है, आईआईटी में आया हुआ क्वेश्चन है, अब ईयर तो मुझे नहीं पता है कौन से में आया, लेकिन आया हुआ है। तो ऐसे बोलता है कि एक सिग्नल है इधर की तरफ, है ना, इधर एक सिग्नल ऐसे, और इधर से एक ट्रेन क्रॉस हो रही है, लोकपथ गामिनी, लोकपथ गामिनी इधर से क्रॉस हो रही है, तो उसको बोला गया कि भाई इधर की तरफ जब वो जाएगा तो क्या होगा, तो यहां पे एक ऑब्जर्वर है, ठीक है, तो ट्रेन की ये जो पोजीशन है, ये तो लंबी इतनी ट्रेन बन गई थी, इसका मतलब नहीं कि ये सिग्नल के पास ही है, ये जो है वो 4 पे है, और ये जो सिग्नल से दोनों की डिस्टेंस इसकी 4 किलोमीटर, इसकी 3 किलोमीटर, ठीक है। और हमने इसको रोक दिया है, ये रोक दिया है या फिर चला दिया है, जो भी आपको करना है कर लो, ठीक है। तो मान लीजिए कि इसके पास v नॉट है, ये v नॉट से आगे जा रहा है, ये इसके पास vs है, vs से इधर जा रहा है। तो बोला गया कि भाई इसको कितनी फ्रीक्वेंसी, जब यहाँ पे इस इंस्टेंट पे जब सिग्नल से 4 किलोमीटर रहेगी, तो अगर ये हॉर्न बजाएगी तो इसको कितनी फ्रीक्वेंसी ऑब्जर्व होगी जब ये v नॉट से इधर की तरफ जाएगा और ये vs से इधर की तरफ जाएगा। तो बोला जाता है ऐसे, तो क्या करना है हमको, ऐसे देख लेना कि भाई ये अपने पास शॉर्टेस्ट पाथ है, इससे फ्रीक्वेंसी, अब ऐसा थोड़ी कि साउंड है वो पहले सिग्नल को फॉलो करेगा, जाएगा यहाँ से परमिशन लेगा, बैरियर हटाएगा, फिर इधर से इधर आएगा तब सुनाई देगा, वो तो इधर से ही आएगा ना डायरेक्ट, क्लोजेस्ट जो पाथ होगा उसके लिए। तो ये इसी के अलावा हम इन दोनों की वेलोसिटी ले लेंगे, मान लीजिए कि ये थीटा है, ये 90 माइनस थीटा है ना, वो तो आ जाएगा 3 4 से 37 और 53 आ जाएगा। ये तो इधर की तरफ इसका v नॉट cos थीटा हो जाएगा, इधर की तरफ इसका vs cos 90 माइनस थीटा हो जाएगा, जिसको हम लोग sin थीटा भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो ये वेलोसिटीज आ जाएगी। अब दोनों एक दूसरे की तरफ आ रहे हैं, तो कौन सी कंडीशन, ये दोनों एक दूसरे के तरफ आ रहे हैं, तो क्या कंडीशन लगेगी इसमें बताओ आप। ये 3 और 4 जो है वो एंगल निकालने के लिए एक्चुअली, ठीक है। तो न्यू नॉट मान लीजिए कि ये फ्रीक्वेंसी इसकी, तो आंसर ही मैं बता देता हूं। अब आंख बंद करके, आंख बंद करो, क्वेश्चन करो, तो देखो कैसे करोगे, दोनों एक दूसरे की तरफ, यानी कि दोनों सपोर्ट कर रहे हैं किसको, फ्रीक्वेंसी को तेज करने के लिए, तेज सुनाई देने के लिए। तो क्या करेंगे, डिनोमिनेटर को बड़ा और न्यूमरेटर को छोटा, खत्म हो गया क्वेश्चन। यानी कि डिनोमिनेटर छोटा कैसे, माइनस करके, तो v प्लस v नॉट की वैल्यू एक्चुअली v नॉट नहीं है, v नॉट cos थीटा है, उस पाथ के अलॉन्ग हमको देखना है, v नॉट cos थीटा डिवाइड बाय, और उधर से वो आ रहा है तो वो क्या है, vs sin थीटा है, यानी कि v माइनस vs sin थीटा, ये आ जाएगा इनटू न्यू नॉट, ठीक है, इज इक्वल्स टू न्यू डैश, जो ऑब्जर्वर को इस पोजीशन पर ऑब्जर्व होने वाली है। उस क्वेश्चन में शायद ऐसा था, इसको रोक दिया मैंने, चला दिया, क्या करूंगा, बाद में ऐसा कर सकते हैं, इसको मैंने इधर किया तो उसका वेलोसिटी कंपोनेंट इधर की तरफ लेना होगा, दैट्स इट, और कुछ नहीं, ठीक है। तो ये रहा डॉपलर,
आप इसको कर लीजिए प्लीज, और इससे आपको हेल्प मिलने ही वाली है। किसी न किसी पेपर में नीट के, एमएसटी, सीटी के, जेडब्ल्यू मेंस के बहुत सारे पेपर्स में आपको ऐसे क्वेश्चन कंसाइड कर सकते हैं। सो प्लीज वीडियो को देखिए, ध्यान से देखिए, और वीडियो अच्छी लगी, कॉन्सेप्ट अच्छा लगा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करके मुझे लाइव सेशन का मौका दीजिए आप लोग, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।